और है। और फ़िलहाल मैं लास्ट 3 ईयर से मुंबई में रह रही हूँ। तो जब से मैं मुंबई आई हूँ यहाँ पे, मैं अपने अंकल जी के साथ रहती हूँ मुंबई। तो जब से मैं मुंबई आई हूँ इधर, तो मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई नेगेटिव। पहले तो मेरी कज़िन्स ने मेरी फैमिली में ही मेरे पे और मेरी मम्मी पे ब्लैक मैजिक करवाया। और वो हमें 6 महीने बाद जाके पता चला कि हम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरे पे और मेरी मम्मी पे। वो जैसे-तैसे करके हमने ठीक करवाया। फिर उसके बाद हमें शांति मिली, चलो ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद मैं अंकल जी के साथ मुंबई में रहती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो वो मेरे घर पे उसका आना-जाना लगा रहता था बहुत ज़्यादा। मैं अपने घर में वैसे ज़्यादा किसी को इनवाइट नहीं करती हूँ, बट मैंने सिर्फ़ उसी को ही परमिशन दे रखी थी। तो वो मेरे घर पे आती थी और उसने काफ़ी चीज़ें मेरी ऑब्ज़र्व करी, मेरा रिलेशनशिप ऑब्ज़र्व किया, सब कुछ चीज़ें। तो मेरे को लगा ही नहीं था कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर देगी जो एकदम सोच से परे होगा। तो लास्ट 1.5-2 साल में उसने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ था, और जो कि मुझे अब जाके पता चला, कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले मुझे पता चला कि मेरे पे ब्लैक मैजिक उसी ने ही किया है। मेरे को वही बुरे सपने आना, नेगेटिव थॉट्स, मेरे को मेरा चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा हो गया, मेरे और मेरे अंकल के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो गई थी, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ, मैं आपको बता नहीं सकती। तोड़-फोड़ होना, इतना ज़्यादा बवाल हो गया। और थक-हार के फिर हमने अलग होने का भी सोचा, फिर सोचा नहीं, फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि ये इतना चेंज क्यों हो रही है। और मैं हर बार यही बोलती थी कि नहीं, मेरे मूड स्विंग्स हैं, चलो एज बढ़ रही है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, है ना? मैं कंट्रोल करूँगी, शायद मुझे पीसीओडी भी हो सकता है, उसकी वजह से भी नेचर में बदलाव आ जाता है। मैं ये सब बोलकर ना टालती थी हमेशा, बट वो ज़्यादा, तब तो ऐसे मैं बोल के टाल देती थी। तो वो 1.5-2 सालों में ना और बढ़ता गया, वो और मेरे पे ब्लैक मैजिक करती गई, और वो और बढ़ता गया कि इस लेवल पे आ गया वो ब्लैक मैजिक, मेरे पे इतना हावी किया, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने नहाना-धोना बंद कर दिया था। मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं ब्रश नहीं करती थी, मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता मेरे साथ वो उन दिनों में क्या हुआ, मैं सोच के भी मेरे को इतनी हैरानी होती है, मैं क्या बन चुकी थी उस टाइम पे। फिर 2023 15 दिसंबर की बात है, मेरे और मेरे अंकल के बीच में इतनी गंदी लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद मैंने गुस्से में आके सीज़र से अपने सारे सर के बाल काट दिए। उस टाइम पे मुझे नहीं पता वो चीज़ मेरे पे क्या हावी कर रही थी। और जब भी मैं अकेले होती थी ना घर पे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मेरे पीछे कोई है, मैं नहा रही हूँ तो मेरे पीछे कोई है, मैं पूजा भी कर रही थी कभी-कभी, तो ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मैं पूजा भी ढंग से नहीं कर पाती थी। मैंने फिर पूजा पाठ पूजा सब छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। मैं अपनी फैमिली से भी बात नहीं करती थी। तो 15 दिसंबर 2023 की बात है, मैंने अपने बाल काटे। उस टाइम पे इन्होंने बोला कि तू दिल्ली जा, तो अपने घर जा, मैं देखता हूँ कि क्या करना है, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन्होंने मुझे अपने घर भेज दिया दिल्ली। मैं घर गई, और जब मैंने अपने बाल काटे ना उस टाइम पे, मुझे उस टाइम पे ये लगा कि मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी मुझे बचा लो। ये वर्ड मेरे लिए बहुत बड़ा था कि गुरुजी मुझे बचा लो। पता नहीं ये क्यों निकला था मेरे मुँह से ये वर्ड, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, मैं कोई उनको जानती नहीं थी इतना, बट मेरे को समझ में नहीं आया ये मेरे मुँह से क्यों निकला था कि गुरुजी मुझे बचा लो प्लीज़। क्योंकि अति हो गई थी उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बहुत हावी कर गई थी। एंड देन मैं दिल्ली गई, मैंने सोच लिया मुझे बड़े मंदिर जाना है किसी भी हाल में। तो मैं थर्सडे का वेट करती रही, उससे पहले बंद था, ट्यूसडे वेडनेसडे बंद रहता है। तो मैं मंडे पहुंची दिल्ली, और फिर उसके बाद मैं थर्सडे बड़े मंदिर गई। उससे पहले, बड़े मंदिर जाने से पहले मैंने एक सत्संग सुना था। वो सत्संग में
ब्लैक मैजिक के बारे में एक लड़की बता रही थी कि कैसे उसकी लाइफ ठीक हुई, गुरुजी ने कैसे उसे ठीक किया। तो मुझे एकदम से मेरी आँखों में से आँसू आ गए कि ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी स्टोरी सुन रही हूँ, ये मेरे बारे में है। मेरे को और ज़्यादा ऐसे हुआ कि अब तो मुझे जाना ही जाना है बड़े मंदिर किसी भी हाल में। तो बड़े मंदिर जाने से पहले ही ना वो कनेक्शन बनना शुरू हो गया था गुरुजी और मेरा। गुरुजी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया था मेरा, और तब भी मैंने उनके बारे में इतना सर्च नहीं किया। हाँ, मैं सत्संग सुनती थी उससे पहले। तो सत्संग मैं सुनने लग गई। फिर मैं थर्सडे को गई बड़े मंदिर। बड़े मंदिर में जैसे ही गई ना, मुझे वेटिंग एरिया पे बिठा दिया क्योंकि 5 बजे ओपन होता है उस दिन, तो मैं 4 बजे पहुंच गई थी। तो मुझे वेटिंग एरिया पे बिठाया। वहाँ पे मुझे रोजेस की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और मुझे लगा कि चलो मंदिर है, कोई किसी ने फूल चढ़ाए होंगे, है ना, कोई लेकर आया होगा, ये किसी ने परफ्यूम लगाया होगा। मैं ये सोच रही थी उस टाइम पे। तो मैं आसपास भी देख रही थी कि कहीं फूल तो नहीं है, बट मंदिर तो बहुत दूर था वहां से, जहाँ पे वेटिंग एरिया से तो बहुत दूर था। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे क्यों आई। फिर उसके बाद मैं मंदिर के अंदर एंटर करी। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को इतना हलचल शुरू हो गया था उस टाइम पे, मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे क्यों हो रहा है ये सब कुछ। फिर उसके बाद मत्था टेका। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने हाथ जोड़े, मैंने चाय पी, गुरुजी का नाम मंत्र जाप करते रही उस टाइम पे भी बैठे बैठे। फिर उसके बाद मैंने लंगर छका। फिर मैं वापस आ गई। फिर मेरे अंकल जी ने मुझसे पूछा कि कैसा लगा तुझे बड़े मंदिर जाके, क्योंकि तब तक वो भी नहीं मानते थे। तो मैंने कहा मुझे तो मतलब बहुत पॉजिटिव लगा, अच्छा लगा, बहुत पीस था वहाँ पे, बहुत कनेक्शन थोड़ा सा मुझे फील हुआ। तो उन्होंने बोला कि तू इन्फ्लुएंस हो रही है शायद से, तू पहले किसी भगवान को मानती है, कभी तू इस भगवान को मानती है। मेरे अलग अलग चेंज होते रहते थे। चेंज इन द सेंस कि मेरे को कोई भगवान जी की स्टोरी सुना देता था ना, तो मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी। मेरे को अच्छा लगता है भगवान के बारे में जानना, उनकी स्टोरी सुनना। दुर्गा माता, काली माता, शिव जी, है ना, हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में। तो मैं सबकी ऐसे पूजा करने लग गई थी। मुझे भी लगा कि शायद मैं इन्फ्लुएंस हो रही हूँ, मैं भी उस टाइम पे श्योर नहीं थी। तो मैंने क्या किया, फिर मैं थोड़ा सा डाउन हो गई। मैंने कहा शायद मैं इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रही हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे थम जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3-4 दिन ना मैंने सत्संग नहीं सुना, मैंने बंद कर दिया। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद मुझे गुरुजी का सपना आता है, वो ड्रीम दर्शन देते हैं मुझे। बहुत कमरे में अंधेरा है, और ब्लैक एंड वाइट रूप में उन्होंने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। बटरफ्लाई थी, वो थी ब्लैक एंड वाइट। और वो अंधेरे में भी मैं गुरुजी को देख पा रही थी कि एक बटरफ्लाई है। और मैं अंधेरे में भी अपने मम्मी पापा को बोल रही थी ये तो गुरुजी हैं, ये तो गुरुजी हैं। तो उस टाइम पे फिर मैं सुबह उठी, मैंने अपने दोस्त को बताया जो कि गुरुजी को बहुत मानता है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ना गुरुजी का सपना आया, ऐसे ड्रीम दर्शन दिए। तो कहता कि अरे पागल, तुझे तो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, वो बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ही थे, वो बहुत स्ट्रांग है, तू जानती नहीं है उन्हें, तो तुझे दर्शन दिए, तू बहुत लकी है। तो मेरा कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो गया कि नहीं, मुझे यही ठीक कर सकते हो। और मेरा कुछ तो मुझे फील हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा था वो फीलिंग्स क्या थी। तो फिर उसके बाद 25 दिसंबर आया। मैं 25 दिसंबर को फिर से गुरुजी के मंदिर गई। इतनी भीड़ थी संगत जी, मैं कभी भी गुरुजी के सॉरी, मैं कभी भी भीड़ वाली जगह पे नहीं जाती हूँ, मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। तो मैं 25 दिसंबर को गई 2023 में। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तब भी गुरुजी ने पता नहीं कैसे मुझे शक्ति दी कि वो 5 घंटे मुझे दर्शन करने में लगे। वो 5 घंटे कैसे निकले मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी। फिर मैंने वहाँ से चरण स्वरूप लिया उनका, वो लेकर आई घर पे। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ही मैंने हाथ जोड़ के मांगा कि गुरुजी मेरे को स्वरूप चाहिए, आपका स्वरूप चाहिए, मुझे कहीं से मिल जाए। तो मेरी एक क्लाइंट है व्हाट्सएप पे, वो बहुत स्टेटस डालती थी गुरुजी के, अभी भी डालती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है, आप मुझे दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं दे दूंगी, आप कल मुझे द्वारका मिल जाना मेट्रो स्टेशन पे। तो मैं द्वारका लेने गई। जो उसके पास स्वरूप था
वो मुझे देने वाली थी। बट उस दिन क्या हुआ, जिस दिन मैं स्वरूप लेने गई ना सुबह-सुबह 12-1 बजे, उनका कॉल आया। मैं मेट्रो में ही थी। मेरी क्लाइंट ने मुझे बोला कि मेरे पास ना एक सुबह-सुबह एक आंटी आई थी, मेरे घर के सामने ही रहती हैं, तो वो मुझे ना स्वरूप दे के गई हैं। वो ना ब्लैक एंड व्हाइट रूप में है, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं ना दोनों भिजवा रही हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा ना आप चूज़ कर लेना उनमें से जो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने चूज़ किया ब्लैक एंड व्हाइट वाला, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। तो फिर मैं घर लेके चली गई उस स्वरूप को। तो मैं रात को सो रही, फिर उसके बाद मेरे को एकदम से ना अंदर से आया कि गुरुजी ने मुझे ब्लैक एंड व्हाइट रूप में दर्शन दिए, सपने में बटरफ्लाई के रूप में, और मुझे स्वरूप भी उनका ब्लैक एंड व्हाइट रूप में ही मिला। मैं इतना खुश हुई, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि ये कैसे हो सकता है, और ऐसे ही लग रहा था कि ये स्वरूप मुझे गुरुजी ने दिया है। मुझे संगत जी उस टाइम पे इतना अच्छा और इतना आँसू आ गए कि मेरी आँखों में, कि सच में गुरुजी हैं, गुरुजी सुनते हैं हमारी बात, गुरुजी हमारे आस-पास ही हैं अभी भी। को उनका स्वरूप ब्लैक एंड व्हाइट रूप में मिला, मैं इतनी हैरान हो गई। मैंने अपने अंकल जी को बताया। फिर उसके बाद मैं मुंबई आ गई। मैंने वो गुरुजी का स्वरूप फ्रेम में करवाया। फिर मुंबई आने के बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं, चीज़ें, मैं जब सेकंड टाइम 25 दिसंबर को गई थी गुरुजी के मंदिर, और बाद में ना नॉर्मल होता गया, मैं सब कुछ नॉर्मल होती गई। मैं इतनी शांत हो गई, और मेरा गुस्सा भी कम हो गया। मैं रोज़ नहाने भी लग गई, रोज़ पाठ पूजा भी करने लग गई, और सब कुछ अपने आप ही बदल गया। मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मेरे अंकल जी भी खुद हैरान हो गए कि कैसे तेरे में इतना सारा चेंज आने लग गया। मैं घर के काम करने लग गई, मेरा अपने आप मन लगने लग गया, और मैं गुरुजी के साथ मेरा इतना ज़्यादा कनेक्शन बन गया कि मैं बता ही नहीं सकती। फिर मैं गुरुजी के गोरेगांव ईस्ट में मुंबई में भी है गुरुजी का आश्रम, तो मैं वहाँ गई। पहले दिन वहाँ पे दर्शन किए, मुझे अच्छा लगा, लंगर छका, फिर आई। फिर दूसरी बार मैं फिर गई, हर संडे हम अब जाते हैं। अभी लास्ट संडे गई थी, मैंने गुरुजी को वहाँ पे ये बोला कि गुरुजी अपने आप प्लीज़ मुझे प्रेजेंस फ़ील करा दो। आप हो इधर आस-पास तो मुझे एटलीस्ट फ़ील हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी हर टाइम प्रेजेंस फ़ील होती रहे, मुझे बस यही चाहिए आपसे। तो मुझे फिर से वहाँ पे रोज़ेज़ की इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आई ना उस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि आपको आई थी गुरुजी की फ्रेग्रेंस ऐसे रोज़ेज़ की? उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो नहीं आई। तो मेरे को फिर मैंने शुकराना किया, गुरुजी ये आप ही थे, आप ही मेरे आस-पास थे। मेरे को इतना अच्छा लगा उस टाइम पे। अब मैं एकदम नॉर्मल हूँ, शांत हूँ, और गुरुजी ने ब्लैक मैजिक मेरा कैसे ख़त्म कर दिया मेरे को आज तक नहीं पता चला, और मेरा कनेक्शन कैसे बन गया, मुझे ये भी नहीं समझ आया, वो भी इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कनेक्शन। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, उनकी पाठ पूजा, भजन करना, भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कभी भी भगवान के साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं फ़ील कर पाई। मैं भोलेनाथ जी को बहुत मानती हूँ, बट उनके साथ भी मेरा इतना कनेक्शन नहीं हो पाया जितना मेरा गुरुजी के साथ हो गया। मेरी लाइफ़ में गुरुजी ही सब कुछ हैं, और अभी भी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं जो नहीं ठीक हुई हैं, अभी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। बस गुरुजी ठीक कर देंगे, मुझे विश्वास है उन पे, सब कुछ ठीक होगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, मुझे यकीन है बहुत ज़्यादा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेन जो था ना वो मेरा ब्लैक मैजिक था, ब्लैक मैजिक ने तो मेरा सुख, चैन, नींद सब उड़ा दिया था। मैं रात को अंधेरे में सो भी नहीं पाती थी, मुझे इतना डर लगता था। अब तो मुझे डर भी नहीं लगता, मैं अकेले घर में रहती हूँ, अंकल जी ऑफ़िस गए होते हैं तो मैं अकेले ही रहती हूँ, सब कुछ अकेले ही करती हूँ, तो अब मुझे डर नहीं लगता, एक शांति सी है मेरे मन में, और मुझे भी यकीन है कि ये गुरुजी ने ही मुझे ठीक किया है। संगत जी, और कोई मेरा सत्संग होगा आगे तो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी। ये मेरा पहला सत्संग था, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।